ग्रह बाधा एवं रोगों को हरने वाले मंत्र तथा औषध आदि का कथन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं ग्रहों के उपहार और मंत्र आदि का वर्णन करूंगा जो ग्रहों को शांत करने वाले हैं। हर्ष, इच्छा, भय और शोकादि से, प्रकृति के विरुद्ध तथा अपवित्र भोजन से और गुरु एवं देवता के कोप से मनुष्य को 5 प्रकार के उन्माद होते हैं। वे वातज, कफज, पितज, सन्निपातज और आगंतुक कहे जाते हैं। भगवान रुद्र के क्रोध से अनेक प्रकार के देवादि ग्रह उत्पन्न हुए। वे ग्रह नदी, तालाब, पोखरे, पर्वत, उपवन, पुल, नदी संगम, शून्य ग्रह, बेलद्वार और एकांतवर्ती एकले वृक्ष पर रहते हैं और वहां जाने वाले पुरुषों को पकड़ते हैं। इसके सिवा वे सोई हुई गर्भवती स्त्री को, जिसका ऋतुकाल निकट है, उस नारी को, नंगी औरत को तथा जो ऋतु स्नान कर रही हो ऐसी स्त्री को भी पकड़ते हैं। मनुष्यों के अपमान, वैर, विघ्न, भाग्य में उलटफेर इन ग्रहों से ही होते हैं। जो मनुष्य देवता, गुरु, धर्मादि तथा सदाचार आदि का उल्लंघन करता है, पर्वत और वृक्ष आदि से गिरता है, अपने केशों को बार बार नोचता है तथा लाल आंखें किए रुदन और नर्तन करता है, उसको रूप ग्रह विशेष से पीड़ित जानना चाहिए। जो मानव उद्वेग युक्त, दाह और शूल से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल और शिरोरोग से आतुर होता है और मुझे दो यो कहकर याचना करता है, उसे बलिकामी ग्रह से पीड़ित जाने। स्त्री, माला, स्नान और संभोग की इच्छा से युक्त मनुष्य को रतिकामी ग्रह से ग्रहित समझना चाहिए। व्योम व्यापी, महासुदर्शन मंत्र, विटप नासिक, पाताल नारसिंहादि मंत्र तथा चंडी मंत्र, ये ग्रहों का मर्दन, ग्रह पीड़ा का निवारण करने वाले हैं। अब ग्रह पीड़ा नाशन भगवान सूर्य की आराधना बतलाते हैं। सूर्य देव अपने दाहिने हाथों में पाश, अंकुश, अक्षमाला और कपाल तथा बाएं हाथों में खटवांग, कमल, चक्र और शक्ति धारण करते हैं। उनके 4 मुख हैं। वे 8 भुजा और 12 नेत्र धारण करते हैं। सूर्य मंडल के भीतर कमल के आसन पर विराजमान हैं और आदित्यादि देवगणों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार उनका भय और पूजन करके सूर्योदय काल में उन्हें अर्घ दे। अर्थदान का मंत्र इस प्रकार है: श्वास य विष ओम, अग्निमान रंडी रम ओम, हरलेखा हिंग, ये संकेताक्षर हैं। इन सब को जोड़कर शुद्ध मंत्र हुआ। सूर्यदेव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनकी अंग कांति अरुण है। वे रक्त वस्त्र धारण करते हैं। उनका मंडल ज्योतिर्मय है। वे उदार स्वभाव के हैं और दोनों हाथों में कमल धारण करते हैं। उनकी प्रकृति सौम्य है तथा सारे अंग दिव्य आभूषणों से विभूषित है। सूर्य आदि सभी ग्रह सौम्य, बलदायक तथा कमलधारी हैं। उन सब का वस्त्र विद्युत पुंज के समान प्रकाशमान है। चंद्रमा श्वेत, मंगल और बुध लाल, बृहस्पति पीतवर्ण, शुक्र शुक्ल वर्ण, शनैश्वर काले कोयले के समान कृष्ण तथा राहु और केतु धूप के समान वर्ण वाले बताए गए हैं। इन सबके बाएं हाथ बाईं जांघ पर स्थित हैं और दाहिने हाथ में अभय मुद्रा शोभा पाती है। ग्रहों के अपने अपने नाम के आदि अक्षर बिंदु युक्त होकर बीज मंत्र होते हैं। फट का उच्चारण करके दोनों हाथों का संशोधन करें। फिर अंगुष्ठ से लेकर करतल पर्यंत करन्यास और नेत्र रहित हृदयादि पंचंगन्यास करके भानु के मूल बीज स्वरूप 3 अक्षरों हांग हिंग सम द्वारा व्यापक न्यास करें। इसका क्रम इस प्रकार है: मूलाधार चक्र से पादाग्र पर्यंत प्रथम बीज का, कंठ से मूलाधार पर्यंत द्वितीय बीज का और मूर्धा से लेकर कंठ पर्यंत तृतीय बीज का न्यास करें। इस प्रकार अंगन्यास सहित व्यापक न्यास का संपादन करके अर्धपात्र को अर्स्त मंत्र से प्रक्षालित करें और पूर्वोक्त मूल मंत्र का उच्चारण करके उस पात्र को जल से भर दें। फिर उसमें गंध, पुष्प, अक्षत और दुर्वा डालकर पुनः उसे अभिमंत्रित करें। उस अभिमंत्रित जल से अपना और पूजा द्रव्य का अवश्य ही प्रोक्षण करें। तत्पश्चात योग पीठ की कल्पना करके उस पीठ के पायों के रूप में प्रभूत आदि की कल्पना करें। वे क्रमशः इस प्रकार है: प्रभूत, विमल, सार, आराध्य और परम सुख। आग्नेयादि 4 कोणों में और मध्य भाग में इनके नाम के अंत में नमः पद जोड़कर इनका आवाहन पूजन करें। योग पीठ के ऊपर हृदय कमल में तथा दिशा विदिशाओं में दीप्ता आदि शक्तियों की स्थापना करें। पीठ के ऊपरी भाग में हृदय कमल को स्थापित करके उसके केसरों में 8 शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार शक्तियों की अर्चना करके ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सोराय योग पीठाय नमः इस मंत्र से समस्त पीठ की पूजा करें। सुव्रत तत्पश्चात रवि और मूर्तियों का आवाहन करके उन्हें पाद्यादि समर्पित करें और क्रमशः हृदयादि षटंगन्यास पूर्वक पूजन करें। खम कांतो इत्यादि संकेत से खम खलकोकाय नमः ये मंत्र प्रकट होता है। यथा खम मंत्र का स्वरूप है, कांत ख है, दंडिनी ख है, चंड उकार है, संधि करने पर खो हुआ, मज्जा दशन संयुता मानसा, ल दीर्घादि स्वर,
आकार से युक्त जल क अर्थात का तथा वायु यकार, इन सब के अंत में हृदय नमः इसके उच्चारण पूर्वक आदित्य मूर्ति परिकल्पयामि, रवि मूर्ति परिकल्पयामि, भानु मूर्ति परिकल्पयामि, भास्कर मूर्ति परिकल्पयामि, सूर्य मूर्ति परिकल्पयामि यूं कहना चाहिए। इन मूर्तियों के पूजन का मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय नमः, ए ऐवये नमः, ओम भानुवे नमः, ई भास्कराय नमः, अम सूर्याय नमः। अग्निकोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण और वायव्य कोण, इन 4 कोणों में तथा मध्य में हृदयादि 5 अंगों की उनके नाम मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। वह कर्णिका के भीतर ही उक्त दिशाओं में पूजनीय है। अस्त्र की पूजा अपने सामने की दिशा में करनी चाहिए। पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र पूजनीय है तथा आग्नेय आदि कोणों में मंगल, शनैश्वर, राहु और केतु की पूजा करनी चाहिए। प्रश्निपर्णी, हींग, बच, चक्र, पित्त पापड़ा, शिरीष, लहसुन और आमय इन औषधियों को बकरे के मूत्र में पीसकर अंजन और नस्य तैयार कर लें। उस अंजन और नस्य के रूप में उक्त औषधों का उपयोग किया जाए तो वे ग्रह बाधा का निवारण करने वाले होते हैं। पाठा, पथ्या, हरय, वचा, शिग्रु, सहिजन, सिंधु, सेंधा नमक, व्योश, त्रिकटु और इन औषधों को पृथक पृथक एक एक पल लेकर उन्हें बकरी के एक आड़क दूध में पका लें और उस दूध से घी निकाल लें। वो घी समस्त ग्रह बाधाओं को हर लेता है। वृक्षकाली, बिच्छू, घास, फलाकूट, सभी तरह के नमक तथा शांग्रक इनको जल में डाल लें। उस जल का अपस्मार रोग, मिर्गी के विनाश के लिए उपयोग करें। विदारी कंद, कुश, काश तथा इख के क्वाथ सिद्ध किया हुआ दूध रोगी को पिलाएं। जेठी, मधु और भतय के 1-2 रस में घी को पका कर दें अथवा पंचगव्य घी का उस रोग में प्रयोग करें। अब ज्वर निवारक उपाय सुनो। ज्वर गायत्री। ओम भस्मास्त्राय विद्महे एकदंत्राष्टाय धीमहि तन्नो ज्वर प्रचोदयात्। इस मंत्र के जप से ज्वर दूर होता है। श्वास, दमा का रोगी कृष्णोषण, काली मिर्च, हल्दी, रासना, द्राक्षा और तिल का तैल एवं गुड़ का आस्वादन करें अथवा वो रोगी जेठ मधु, मुलहटी और घी के साथ भारगी का सेवन करे या पाठा, तिक्ता, कुटकी, करना, पिप्पली तथा भारगी को मधु के साथ चाटे। धात्री, आंवला, विश्वा, सोंठ, सीता मिश्री, कृष्णा पिप्पली, मुस्ता, नागरमोथा, खजूर मागधी, खजूर और पीपल तथा पीबरा, शतावर ये औषध हिक्का हिचकी दूर करने वाले हैं। उपर्युक्त तीनों योग मधु के साथ लेने चाहिए। कामल रोग से ग्रस्त मनुष्य को जीरा, मांडू पर्णी, हल्दी और आंवले का रस पिलाना चाहिए। त्रिकटु, पद्मकाष्ठ, त्रिफला, वायविडिंग, देवदारू तथा रासना इन सब को सममात्रा में लेकर चूर्ण बना लें और खांड मिलाकर उसे खाएं। इस औषध से अवश्य ही खांसी दूर हो जाती है। सिद्धि, गणपति आदि मंत्र तथा सूर्य देव की आराधना। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, श्रांग्री, गवार, दंडी अनुस्वार युक्त हो, उसके साथ पद्मेश, विष्णु इकार और पावक रकार हो तो इन 4 अक्षरों के मेल से पिंडीभूत बीज ग्री प्रकट होता है। ये सर्वार्थ साधक माना गया है। उपर्युक्त बीज के आदि में क्रमशः दीर्घ स्वरों को जोड़कर उनके स्थान अंग न्यास करें। यथा ग, इस एकाक्षर बीज से भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिए। उसमें दीर्घ स्वर जोड़ने पर क्रमशः गांग, गिंग, गुंग, गै, गौंग, गह ये 6 बीज बनेंगे। अंत विसर्ग, विश, म इनसे युक्त खांत ग का उच्चारण किया जाए। ऐसा करने से गम, गह ये 2 बीज प्रकट हुए। औकार और बिंदु से युक्त गौ तीसरा बीज है। बिंदु और कला दोनों से युक्त गह ये चौथा बीज और केवल गकार 5वां बीज है। इस प्रकार विघ्नराज गणपति के ये 5 बीज हैं जिनके पृथक पृथक फल देखे गए हैं। ये सर्वसामान्य पंचांग है। उक्त एकाक्षर बीज मंत्र के 1,00,000 जप से सिद्धि प्राप्त होती है। अष्टदल कमल बनाकर उसके दिग्वर्ती दलों में गणेश जी के 4 विग्रहों का पूजन करें। इसी प्रकार वहाँ क्रमशः 5 अंगों की भी पूजा करनी चाहिए। विग्रहों के पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार हैं। गणाधिपतये नमः, गणेश्वराय नमः, गणनायकाय नमः, गणक्रीडायाय नमः। हृदय आदि 4 अंगों की ओर कोणवर्ती 4 दलों में और अस्त्र की मध्य में पूजा करें। वक्रतुंडाय नमः, एकदष्टान्ताय नमः, महोदराय नमः, गजवक्राय नमः, लंबोदराय नमः, विकटाय नमः, विघ्नराजाय नमः,
धूम्रवर्णाय नमः। इन 8 मूर्तियों की कमल चक्र के दिग्वर्ती तथा कोणवर्ती दलों में पूजा करें। फिर इंद्रादि लोकपालों तथा उनके अस्त्रों की अर्चना करें। मुद्रा प्रदर्शन द्वारा पूजन अभिष्ट है। मध्यमा और तर्जनी के मध्य में अंगूठे को डालकर मुट्ठी बांध लेना, ये गणेश जी के लिए मुद्रा है। उनका ध्यान इस प्रकार करें। भगवान श्री गणेश की 4 भुजाएं हैं। वे एक हाथ में मोदक लिए हुए हैं तथा शेष 3 हाथों में दंड, पाश एवं अंकुश से सुशोभित हैं। दांतों में उन्होंने भक्ष्य पदार्थ लड्डू को दबा रखा है और उनकी अंग कांति लाल है। वे कमल, पाश और अंकुश से घिरे हुए हैं। गणेश जी की नित्य पूजा करें, किंतु चतुर्थी को विशेष रूप से पूजा का आयोजन करें। सफेद आग की जड़ से उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उनके लिए तिल की आहुति देने पर संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। यदि दही, मधु और घी से मिले हुए चावल से आहुति दी जाए तो सौभाग्य की सिद्धि एवं वशिष्ठ की प्राप्ति होती है। घोष, ह, असृक, र, प्राण, य, शांति और अर्धि, ऊ तथा दंड, अनुस्वार, ये सब मिलकर सूर्य देव का ह्रैम ओम ऐसा मार्तंड भैरव नामक बीज होता है। इसको बिंब बीज से संपुटित कर दिया जाए तो ये साधकों को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला होता है। 5 हरस्व अक्षरों को आदि में बीज बनाकर उनके द्वारा 5 मूर्तियों का न्यास करें। यथा अम सूर्याय नमः, इम भास्कराय नमः, उम भानवे नमः, अम रवये नमः, ओम दिवाकराय नमः। दीर्घ स्वरों के बीज से हृदयादि अंगन्यास करें। यथा आम हृदयाय नमः इत्यादि इस प्रकार न्यास करके ध्यान करें। भगवान सूर्य ईशान कोण में विराजमान है। उनकी अंग कांति सिंदूर के सदृश अरुण है। उनके आधे वामांग में उनकी प्राणवल्लभा विराज रही है। श्री विद्यार्णव तंत्र में मार्तंड भैरव बीज को ही दीर्घ स्वरों से युक्त करके उनके द्वारा हृदयादि न्यास का विधान किया गया। यथा ह्यांग हृदयाय नमः, ह्रीं शीर्षे स्वाहा इत्यादि। फिर ईशान कोण में कृतांत के लिए निर्माल्य और चंड के लिए दीप तेज दीप ज्योति अर्पित करें। रोचना, कुमकुम, जल, रक्त चंदन, अक्षत, अंकुर, वेणुबीज, जौ, अघनी, धान का चावल, सांवा, तिल तथा राई और जपा के फूल अर्धपात्र में डालें। फिर उस अर्धपात्र को सिर पर रखकर दोनों घुटने धरती पर टिका दें और सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। अपने मंत्र से अभिमंत्रित 9 कलशों द्वारा ग्रहों का पूजन करके ग्रहादि की शांति के लिए शांति कलश के जल से स्नान एवं सूर्य मंत्र का जप करने से मनुष्य सब कुछ पा सकता है। 148वें अध्याय में कथित संग्राम विजय मंत्र में विजय पोषक बिंदुयुक्त अग्नि रकार अर्थ र जोड़कर उस संपूर्ण मंत्र का मूर्धा से लेकर चरण पर्यंत अकप न्यास करके मूल मंत्र का अर्थात उसके उच्चारण पूर्वक सूर्य देव का आभानी आदि मुद्राओं के प्रदर्शन पूर्वक पूजन करें। तदनंतर यथोक्त अंगन्यास करके अपने आप का रवि के रूप में चिंतन करें, अर्थात मेरी आत्मा सूर्य स्वरूप है, ऐसी भावना करें। मारण और स्तंभन कर्म में सूर्य देव के पीत वर्ण का, अप्यायन में श्वेत वर्ण का, शत्रुघात की क्रिया में कृष्ण वर्ण का तथा मोहन कर्म में इंद्रधनुष के समान वर्ण का चिंतन करें। जो सूर्य देव के अभिषेक, जप, ध्यान, पूजा और होम कर्म में सदा तत्पर रहता है वो तेजस्वी, अजेय तथा श्री संपन्न होता है और युद्ध में विजय पाता है। तांबूल आदि में उक्त मंत्र का न्यास करके जप पूर्वक उसमें खस का इत्र डालें तथा अपने हाथ में भी संग्राम विजय के बीजों का न्यास करके उस हाथ से किसी को वो तांबूल अर्पण करे अथवा उस हाथ से किसी का स्पर्श कर ले तो वो उसके वश में हो जाता है।